दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कान्हा की, कृष्ण की। आप कहेंगे जन्माष्टमी राधा की, बात है कृष्ण की, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि माँ राधा को हमेशा ही दुनिया में किसी भी चीज़ से बेहतर कृष्ण की बातें करना होता है। उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब कृष्ण की या कृष्ण के संबंध की बातें होती हैं। इसीलिए हम आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर कृष्ण की बातें करेंगे। सुनिएगा। बात उस समय की है जब इंद्र ने ब्रजवासियों से क्रोधित होकर ब्रज में वर्षा प्रारंभ कर दी। घनघोर बरसात हो रही थी, ब्रज डूबने लगा था। सबकी नजरें नंद की ओर, नंद ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण के पास एक टीम थी, बाल गोपाल थे। उन्होंने सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, गोवर्धन पर्वत की तरफ ले गए और गोवर्धन पर्वत पर जाकर इस तरीके से मैनेज किया कि तुम यहाँ बैठोगे, तुम यहाँ बैठोगे, 8 लोग यहाँ रहेंगे, 15 लोग यहाँ रहेंगे, 25 लोग यहाँ रहेंगे, और सारे बाल गोपालों की अपनी टीम को लगा दिया उस काम पर कि इधर से अगर तेज गति से पानी आता है तो तुम यहाँ से रास्ता बनाना, पानी इधर से निकल जाएगा, लोग सुरक्षित रहेंगे। और इस तरीके से 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन एक भी आदमी को कुछ नहीं हुआ, कोई जन कोई धन हानि नहीं हुई। तब लोगों ने बाद में कहा था कि लड़के ने पूरा पर्वत एक उंगली पर उठा लिया। एक उंगली पर पर्वत उठाने का मतलब ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, तो लोग कहते हैं कि पूरी शादी की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली। किसी ने किसी यात्रा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, तो लोग कहते हैं कि पूरी यात्रा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। तो वो यात्रा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर नहीं थी, उसके सर पर नहीं थी। उसने मैनेजमेंट इस तरीके से किया था कि वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो पाया और सही तरीके से सफल प्रायोजन हो पाया। ऐसा ही उस समय हुआ। कृष्ण ने अपनी बुद्धि से, अपने सिस्टम से मैनेजमेंट इस तरीके से एक ही उंगली से किया, तू उधर रहना, तू उधर रहना, तू उधर रहना। तो बाद में लोगों ने कहा कि एक ही उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया एक लड़के ने। ऐसा था। तो कल का अगर कोई आपको कहे, कोई मजाक बनाए कि एक उंगली पर पूरा पर्वत कैसे उठा सकता है कोई, कैसे भगवान थे, क्या था, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि एक उंगली पर इस तरीके से मैनेजमेंट के सहारे कार्य किया जा सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक संदर्भ और है। जिस समय बरसात हो रही थी तो ये बरसात लगातार 7 दिन तक होती रही, 7 दिन तक चलती रही। और इस 7 दिन में सब लोग केवल सुरक्षित रहे। किसी ने कुछ खाया नहीं, किसी ने कुछ पिया नहीं, केवल आवश्यक वस्तुएं थीं वो छोटे बच्चे थे उनके लिए उपलब्ध कराई गई। कोई विशेष परिस्थिति में था, बीमार था, उसको उपलब्ध कराई गई। तो माँ यशोदा उस समय कृष्ण को हर 3 घंटे में, हर पैर में, एक पैर 3 घंटे का होता है, हर 3 घंटे में एक नई चीज बनाकर खिलाती थी। इस बरसात से पहले डेली प्रायोजन में तो ये बरसात 7 दिन तक होती रही। 7 दिन तक माँ यशोदा कृष्ण के लिए कुछ नहीं बना पाई, यानी कि लगभग एक दिन में 8 चीज के हिसाब से 56 चीजें भी हो गई। तो जब ये बरसात खत्म हुई, इंद्र शर्मिंदा हुए और सब लोग अपने वापस घरों में आए, रहने लगे, तब आते ही माँ यशोदा ने एक साथ 56 चीजें बनाकर कृष्ण के सामने रख दी और कहा कि बेटा ये 56 चीजें तेरी 7 दिन की हो गई, तू एक साथ खा। इसी तरीके से 56 भोग का प्रायोजन शुरू हुआ। आज हम देखते हैं मंदिरों में 56 भोग, फूल बंगला। तो ये 56 भोग का जो प्रायोजन था वो कृष्ण से शुरू हुआ। इस तरीके से हम सब कृष्ण न सही पर कृष्ण के बताए हुए रास्तों पर चलकर, उनके आदर्शों पर चलकर समाज को एक नई दिशा और दशा अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार दे सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। जय माँ राधा। राधे राधे।